तो वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, आज का ट्रेड का एक छोटा सा विश्लेषण कर लेते हैं और उसके बाद कल का प्लान बताते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा कल का एनालिसिस याद है, अगर याद नहीं तो देख लीजिए। मैंने कल एक इम्पॉर्टेंट लेवल बोला था आपको, वो था 82.69, और अगर स्पॉट 82.69 के ऊपर रहता है तो नेक्स्ट लेवल होगा 82.76, राइट। और मैंने बोला था अगर 82.69 के ऊपर है तो बाई कर सकते हैं, मगर कॉन्फर्मेशन के लिए अगर 82.76 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट लेवल आएगा 82.83, राइट। आप देखिए यहाँ पे सुबह 9 बजे 9 o'clock से लेके ऑलमोस्ट 11:30 तक दोस्तों 82.69 पे ही रहा ये। जब इसने एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हमने एक फ्यूचर्स का ट्रेड लिया था जो 82.75 पे हमने लिया था फ्यूचर्स, और हमारा टारगेट था 82.92, बट मैक्सिमम गया वो 82.86 तक। एक ही ट्रेड लिया क्योंकि रेंज में था, 76 तक जाता था, थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया क्योंकि इस ऊपर और नीचे के बीच में प्रीमियम बहुत कट गया सब लोगों का, तो इसीलिए मैंने ट्रेड ज़्यादा नहीं लिया। जैसे मैंने कल बोला था, ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए, फ्यूचर्स में रहिए। हमने एक फ्यूचर्स ट्रेड लिया था, हमारा पोजीशन पहले से ही था किस में, 82.75 सीई में था पोजीशन। मंडे से हमने 82.75 लिया था 1 पैसा या 2 पैसे के पास, और वो गया करीबन 9 या 10 पैसे के पास। आज हमने एग्जिट किया 82.75 सीई, 300% प्रॉफिट बना के। 83 सीई हमने पार्शियल बुकिंग किया करीबन 250% प्रॉफिट पे, क्योंकि हमने 83 सी बाई किया था मंडे को, जब 83 सी मिल रहा था 0.0050 पे, तब लिया था। आज हमने करीबन 2 पैसा के पास एग्जिट किया, करीबन 300% प्लस प्रॉफिट था, बट ठीक है। और एंड में जब ये फॉल आया दोस्तों, ये फॉल में मैंने थोड़ा और 83 सीई बाई कर लिया, अगेन सेम लो प्राइस पे 0.0075 पे एज अ लॉटरी, कि चलो देखते हैं। बिकॉज मैंने बोला था आपको 2 न्यूज़ है। एक न्यूज़ है इंग्लैंड का, बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जहां पे 4:30 को न्यूज़ आ गया है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट डिसीजन 0.25 बेसिस इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब ज़्यादा उनका इन्फ्लेशन हाई है, इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, जिसके वजह से पब्लिक के ऊपर, उनके जो सिटीजन्स है उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। डॉलर इस न्यूज़ के बाद भी थोड़ा स्ट्रांग है, वीकनेस नहीं दिखाया। टेक्निकली वीकनेस ऐसे आ जाना चाहिए था, ऐसे आया नहीं, बट वापस 82.69 के पास आके ही वापस रिवर्सल ले लिया 82.76 तक। अभी 6 बजे दोस्तों यूएस का इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, जो है जॉब्स डेटा। अगर वो डेटा पॉजिटिव आता है यूएस के लिए तो ज़रूर ये अप ट्रेंड मारेगा, अगर वो डेटा नेगेटिव आता है तो डाउन ट्रेंड मारेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा आज शाम का न्यूज़ को, जो 6 बजे आने वाला है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा हमें। आइए हम बनाते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान। कल दोस्तों वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी के टाइम नॉर्मली हमने ऑलरेडी पोजीशंस कम कर लिए। हमने ये वीक हमारा बहुत ही अच्छा रहा, जहाँ पे बहुत ही प्रॉफिटेबल वीक था, क्योंकि हमारा प्लानिंग अच्छा था। तो हम क्या करेंगे कल के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो हम देखेंगे वो है ये वाला कल के लिए, 82.83 के ऊपर अगर स्पॉट रहता है या जाता है तो ही बाई करेंगे। उसके नीचे अगर 82.82 पे भी रहा तो बाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब स्पॉट 82.83 पे रहता है, हम क्या बाई करते हैं नॉर्मली, हम बाई करते हैं 82.75 सीई, क्योंकि वही तो ऊपर चढ़ेगा, करेक्ट। बट अगर स्पॉट 82.82 पे भी रहा तो मैं ये बाई नहीं करूंगा, क्योंकि इसका प्रीमियम खाया जाएगा अगर स्पॉट 82.83 के ऊपर नहीं जाएगा। इसके ऊपर जाएगा तो अगला मेरा लेवल है 82.87। अगर 82.87 के ऊपर चला गया दोस्तों तो पक्का 83 आएगा।
ठीक है, तो इतना मेरा ऊपर का लेवल है। नीचे के तरफ दोस्तों, अगर शाम को यूएस का न्यूज़ अच्छा नहीं आता है तो फिर हम वापस स्पॉट जा सकता है 82.60 के पास, और 82.60 से नीचे दोस्तों वापस स्पॉट जा सकता है 82.5 के पास। ठीक है, तो ये लो लेवल की एक्सपायरी हो सकती है अगर यूएस का न्यूज़ अच्छा नहीं आया। अगर यूएस का न्यूज़ अच्छा आया तो ये हाई लेवल का मूवमेंट आ सकता है। ट्रेडिंग आवर्स में जो भी होता है दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और अपडेट आपको मिलता रहेगा टेलीग्राम पे ट्रेडिंग आवर्स पे। और कभी कभी मैं कुछ फ्री ट्रेड्स भी दे देता हूँ। जो ट्रेड मैं लेता हूँ वही ट्रेड भी मैं कभी कभी अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम पे, ताकि आप भी वो ट्रेड लें और आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, ये है मेरा ट्रेड प्लान। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। फ्रेंड्स, जिनको भी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पिछले 2-3 दिन का वीडियो भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको एक कंटिन्यूएशन मिल जाएगा, रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि हर दिन मैं एनालिसिस अपलोड करता हूं। अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप एनालिसिस मिस नहीं करोगे, अगले दिन ट्रेड करने के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। वेलकम फ्रेंड्स टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी INR analysis. Let's look at what happened in the market today, friends, in a quick way before we go to the trade plan. So friends, yesterday I had given a very important level to all of you, which was 82.69, and I told you very clearly that if spot is above 82.69, then spot will go to 82.76, and above 82.76 it becomes a buying area, because the next target I am looking for spot is 82.83. Okay, but you can see here at 9 o'clock today in the morning, spot opened almost at 82.69 or 82.70, and it stayed in that same 82.6970 range until 11:45. Only after 11:45 it gave a very good up move, and we had taken a future trade at 82.75 with a target of 82.92, but the max it futures went up was 82.86. So pretty much one trade only, because I had clearly told in my yesterday's analysis, don't trade in options, as there was no range at all. There is no reason for me to take options. In fact, I already had positions in options from Monday. We had taken 82.75 on Monday at an average price of 0.0200, and today we sold the same at 0.0800 at almost 300% profit. 83 CE is again another position that I had. We had taken it at 0.0050 on Monday, and today we exited it at 0.0200, almost 300% to 250 to 300% profit over there also. And now at the end, when the market was closing, I again bought 83 CE again at 0.0050 or 0.0075 price, because I expect this market to move up. Let's see how things go. Why I expect it to move up? I told you in my analysis yesterday, two reasons. One is Bank of England interest rate decision, which came at 4:30, and Bank of England has raised its interest rate by 0.25 basis, and this should put pressure on the GBP currency, which in turn is beneficial for USD. That's how it looks as of now. At 6 o'clock, we'll have the jobs data coming from US, and if that data is positive, and then USD could fly up. We have to wait and see how that data comes out. Based on that only, USD will show a movement whether up or down. All right. So let's look at a simple trade plan for tomorrow, friends. And for tomorrow's trade plan, let me bring my chart up over here. Okay, so friends, tomorrow I will be on the buy side only if spot is above 82.83. That means if spot is at 82.81 also, I will not buy. I will not trade anything on this expiry. I'll just relax. If spot goes above 82.83, the next level it will touch is 82.87. And if spot is above 82.87, friends, then I am very confident spot should come and touch 83. Okay, in case the US jobs data news is bad,
in that case spot can fall down also, friends. Spot can fall down. In that case, my first important level I'll watch, support I'll watch, is 82.69. If 82.69 support breaks, friends, then it can, spot can directly go to 82.60, and if 82.60 breaks, then spot can even go to 82.5. This is on the downside if the US data is bad, and if spot is not able to sustain higher levels, and if it falls below 82.69, the bottom levels will get triggered, and this can happen. So let's wait and see how the data comes out. I hope you're liking my analysis, friends. For all those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, press the bell icon right next to it, because I upload daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. If you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description. Click on it, join there, because in Telegram channel I keep giving updates during trading hours, and I also share few free trades which you can take and try, and let me know if you made profits or losses out of it. All right, friends, thank you so much. We'll see you in the market tomorrow. Bye bye.